आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट तीसरा हम लोग लेके उपस्थित हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया गया है। क्वेश्चन को टॉप भी रखा गया है, मॉडरेट भी रखा गया है और कुछ क्वेश्चन जो है उसको आपको इजी देखने को मिल सकता है। इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मरुस्थलीय पौधों की बाह्य सतह, यानी मरुस्थलीय जो आपका कैक्टस हो गया या जो और भी हो गया जिसमें कांटेदार ये पत्ते होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मरुस्थलीय कहते हैं। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो जल अवरोधक मोमी सतह पदार्थ क्या कहलाता है, यानी इसके सतह पर एक मोमी पदार्थ जो सटा होता है उसी को क्या कहते हैं। सुबेरीन होता है, पेक्टिन होता है, क्यूनिन होता है, आपका लिग्निन होता है। ये सतह क्या होता है बउआ, तो ये लिग्निन होता है। लिग्निन जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल की हानि को रोकता है। बात की जाए सुबेरीन का, तो सिबेरीन जो होता है आपकी कार्क कोशिकाओं में जो है आपका क्या होता है, सुबेरीन का जमाव होता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। फिर बोला कि उपन्यास जो है गाइड के लेखक कौन है। अनीता देसाई, शशि देशपांडे, अमूल्य राज आनंद, आर के नारायण। तो गाइड उपन्यास जो लिखे हैं वो आर के नारायण है। कौन है बउआ, आर के नारायण है। निम्नलिखित में कौन से पौधे जीव का सहजीवी संबंध वन, यानी वह संबंध जो दूसरा पौधा आके किसी अन्य पौधा पे आरोपित हो जाता है। पहला स्थान के लिए और दूसरा का जल के लिए और आपका पोषक तत्व के लिए भी कर लेता है, लेकिन ये खास तौर से मिनरल्स और जल लेगा, लेकिन भोजन जो है अपने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। जैसे बात की जाए लाइकेन का, तो लाइकेन जो होता है पौधा, ये शैवाल प्लस कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। यानी कवक नीचे रहेगा, इसी पर शैवाल अगर उग जाता है तो यही लाइकेन कहलाता है। तो आपका जो शैवाल है ये सहजीवी संबंध है। ऑप्शन बोल रहा है फ्यूनेरिया, पैरामीशियम, लाइकेन, फॉर्न। कौन हो जाएगा हम लोग का, लाइकेन हो जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का ए, अनुच्छेद 351। कौन दिया गया है, अनुच्छेद 350 के तहत स्कूल में जो है मातृभाषा का अध्ययन कराना जरूरी है। किसके लिए, राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए। इसके बाद बोला कि एथलीट फूड जो होता है, जिसको हम लोग हाथी पाँव भी कहते हैं, वह किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। आपका टाइफाइड होता है, प्लेग होता है, निमोनिया होता है। कवक का बात किया जाए तो कवक से आपका कौन कौन बीमारी होता है बउआ, तो आपका एथलीट फूड कवके से होता है, एथलीट फूड कवक से होता है। प्लस में आपका ये खाज खुजली जितना है, खाज खुजली सब कवक के कारण ही होता है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। फिर से आपका अस्थमा दमा जितना है सब कवके के कारण होता है। इसके बाद बोल रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को निकालकर दूसरे रोगी में प्रत्यारोपित किया जाता है। नेत्रदान जो होता है, नेत्रदान में पूरा आंख का दान नहीं होता है, केवल जो है आइरिस यानी कॉर्निया वाला भाग को निकाल लिया जाता है। और ये मरने के 6 घंटा के पहले तक ही काम कर लेना रहता है। और कॉर्निया निकाल कर फिर उसको जिसको ज़रूरत है, जिसको आँख का ज़रूरत है, उसी के शरीर में फिट कर दिया जाता है। ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, लेंस, संपूर्ण नेत्र। किसको निकाला जाता है, कॉर्निया को निकाला जाता है। फिर आगे बोला कि निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश सिविल सेवा की नींव भारत में रखी थी। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था ठगी व्यवस्था पर रोक लगाया था। ठगी व्यवस्था पर रोक कौन लगाया था, लॉर्ड कैनिंग लगाया था। वेलेस्ली जो है सहायक संधि का भी निर्माता कौन है, आपका वेलेस्ली है। कॉर्नवालिस सिविल सेवा पर आपका नींव डाला था और इसी के तहत जो है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम ICS बने थे, लेकिन उनको बाद में हटा दिया गया था। यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। इसी ने कहा था कि भारत का सभी नागरिक भ्रष्ट है। कौन कहा था, कॉर्नवालिस ने। फिर उसके बाद बोला कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज विद्वान ने सबसे पहले श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स जो था, ये आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया था और उस हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, साथ में अशोक स्तंभ का खोज किया था। कौन, विलियम जोन्स किया था। चार्ल्स विल्की वो व्यक्ति था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो
वर्ण सबसे कम विचलित कौन होता है? तो प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो उसका अपवर्तन जो है 2 बार होता है, एगो घुसते टाइम एगो निकलते टाइम, और इस प्रकार से 7 रंगों में टूट जाता है। भीब गयोर सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। इसी कारण से बैगनी सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित यानी विचलित हो जाती है, और लाल जो है कम प्रकीर्णित यानी विचलित होता है। तो बोल रहा है कि सबसे कम विचलित कौन होता है? तो हम लोग का लाल होता है। ऑप्शन बोल रहा है बैगनी, लाल, हरा, पीला, क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, यानी लाल ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेल का मैदान होता है स्विट्जरलैंड, यानी डी ऑप्शन सही है। भारत में किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार। 1 नंबर पर महाराष्ट्र आता है और 2 नंबर पर यूपी या उत्तर प्रदेश आता है, यानी हम लोग क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। भारत में कुल शक्ति उत्पादन में अपने प्रतिशतती अंश के रूप में गिरते हुए, यानी सबसे पहले बड़का को उसके बाद छोटका को लिखना है। क्रम में निम्नलिखित में कौन सा विन्यासित किया गया है? जीवाश्म ईंधन, हाइड्रो, नाभिकीय ऊर्जा, अन्य। पहले यही था लेकिन अब बदल गया, अब क्या हो गया? हाइड्रो, जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय, अन्य, यही हो गया है। अब जल से सबसे ज़्यादा निकल रहा है, ऊर्जा उत्पादित हो रहा है, उसके बाद जीवाश्म यानी कोयला जला के हो रहा है, फिर उसके बाद नाभिकीय यानी यूरेनियम, थोरियम को विस्फोट करके बिजली का निर्माण हो रहा है, और तब अन्य में है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर है? तो अनाज का संग्रहालय जो है हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा भवन था, और ये हम लोग का कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में था। और मोहनजोदड़ो जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का था, और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। दयाराम साहनी ने किया था, और मोहनजोदड़ो का जो है खोज 1924 में हुआ था, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित करें। एनीमोमीटर भूकंप, सिस्मोग्राफ, साइकोमीटर, बैरोग्राफ, और उसको क्या क्या मापता है इधर दे दिया है? भूकंप, दाब, वायु की चाल, आर्द्रता। तो देखिए एनीमोमीटर से जो है वायु की चाल मापाता है, यानी ए का 3। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप को मापते हैं, यानी बी का 1। साइक्रोमीटर और फिर उसके बाद बैरोग्राफ से जो है वायु दाब को मापते हैं, यानी डी का 2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा बाबा? 3 1 और 4 2, यानी साइक्रोमीटर जो है किसको मापता है? तो आर्द्रता को मापता है, यानी जल में जो आर्द्रता यानी नमी होता है उसी को किससे मापता है? साइक्रोमीटर से मापा जाता है। इसी को कहते हैं हाइग्रोमीटर, यानी क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही है। फिर आगे बोल रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव निम्नलिखित में पर हुआ था? अनाज पर, दाल पर, फल पर, सब्जी पर। किस पर हुआ था? अनाज पर हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक थे आपका एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो 1967 में हुआ था, और इसका दूसरा चरण जो है 1984 में हुआ था। और बात किया जाए पूरे विश्व का हरित क्रांति का जनक, तो वह थे आपका हर्मन बोरलॉग, यानी ये ऑप्शन सही है। फिर बोला है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। भोगाली बिहू जो है आपका कहाँ का है? असम का है, यानी ए का 4। फिर ओणम जो है कहाँ का है? तो ओणम जो है हम लोग का केरल का है, यानी बी का 3। फिर उसके बाद सरहुल कहाँ का है? तो सरहुल केरल का। पोंगल जो है तमिलनाडु का है, यानी ई का जो है 1। और डोल पूर्णिमा जो है पश्चिम बंगाल का है, यानी डी का 2। डोल पूर्णिमा कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। तो अब हम लोग का कह रहा है कि ए का ई, फिर हम लोग का कितना है? 2 का डी, फिर 3 का क्या है? तो बी है, और 4 का ए है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। फिर आगे बोला कि हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फहियान ने, सुंगसुन ने, इत्सिंग ने, वेनसांग ने। किसने किया था? आपका वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में किया था। और फहियान जो है चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सबसे पहले फहियान आया था, बाद में वेनसांग आया था।
बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड मिंटो का, लॉर्ड माउंटबेटन की, लॉर्ड मेयो की, लॉर्ड कर्नवालिस का? किसका हुआ था? लॉर्ड मेयो का। और इसी के शासनकाल में 1872 में जो है पहली बार जनगणना हुई थी। कब? 1872 में। फिर 1881 से जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना जो 10 साल पे होता है उसी का शुरुआत 1881 में हुआ था। आगे बोल रहे हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, तो ध्वनि की जो है अगर आवृत्ति अधिक होगा तो तारत्व यानी पिच भी अधिक होगा और ध्वनि पतला सुनाई देगा। ठीक है। और अगर आवृत्ति कम हो तो हम लोग का तारत्व यानी पिच भी कम होगा और ध्वनि एकदम मोटा बैल के जैसा सुनाई देगा। तो बोल रहा है कि किस पर? सब खेल ध्वनि में आवृत्ति पर, प्रकाशों में आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन है गति, आयाम, आवृत्ति, प्रबलता। किस पर निर्भर करेगा बउआ? आवृत्ति पर करेगा। फिर बोल रहा है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो एलिफेंटा जो है आपका मुंबई से 21 किलोमीटर दूर है और ये जो है आपका, ये किस शासक ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन है चालुक्य ने, चोल ने, पल्लव ने, राष्ट्रकूट ने। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने। बौद्ध साहित्य लिखा गया प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में, तमिल में। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म के समय जो है प्राकृत नहीं आया था। प्राकृत में लिखा गया है आपका ये जितना जैन धर्म का ग्रंथ है उसी को प्राकृत में लिखा गया है और बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखा गया है। भगवान बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध जितना उपदेश दिए थे सर्वाधिक भाषा पाली में दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। मौत, इनकी मृत्यु जो है कहाँ पे? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे आर्य समाज के, थियोसॉफिकल सोसाइटी के, भारतीय लीग के, आपका प्रार्थना समाज के। कहाँ के थे? प्रार्थना समाज के थे। आर्य समाज के संस्थापक थे आपका ये क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है मैडम वलातास्की थी। मैडम वलातास्की थी। और कर्नल अंगलट्स थे। हालांकि कभी कभी नाम इसका जो है बदल के दे देता है। इसको क्या बोलते हैं? होम रूल की जो स्थापना की थी एनी बेसेंट का नाम भी कभी ऑप्शन में दे देता है। बेसेंट, एनी बेसेंट। क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। फिर बोला है कि निम्नलिखित वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट जो है 13 अप्रैल 1919 को इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है बउआ। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है पारित हुआ था और इसी के कारण जो है ये जो जालियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था 19 अप्रैल 1919 से के हुआ था। ठीक है। उस समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो सभापति जो होता है ये कौन होता है बउआ? राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। और उपसभापति जो है उस चुना जाता है राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। उसमें दूसरा कोई नहीं आएगा, लोकसभा का आदमी नहीं आएगा। फिर बोल रहा है कि भारत सरकार के खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत सरकार बिना संसद की स्वीकृति से कोई भी खर्चा, कोई भी बजट, कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। उसके लिए संसद से उसको स्वीकृति कराना पड़ेगा। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, लेखा महानियंत्रक, वित्त, केंद्रीय वित्त मंत्री। ये लेखा जोखा रखते हैं, लेखा जोखा। यानी क्वेश्चन के अनुसार 28-26 का ये ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, भारहीन हो जाती है। तो अधिकतम भारहीन जो है आपका वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। कहाँ पर हो जाएगी? निर्वात में। उसको वहाँ पे भार उसको जो है क्या है कि भार पता चलबे नहीं करेगा। भार उसका हो जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पे जी यानी ग्रेविटेशनल भी 0 है। और द्रव्यमान हालांकि वही रहता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा। फिर बोल रहा है कि विद्युत वायर जो है में प्रयुक्त होना चाहिए। तो विद्युत फ्यूज में है जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है और इसका गलनांक काफ़ी कमज़ोर होता है कि फटाक से कहीं विद्युत में शॉर्ट आउट किया तो गल के फटाक से टूट जाए। ठीक है। ऑप्शन है उच्च प्रतिरोधकता वाले, उच्च तन्यता वाले, उच्च गलनांक वाले, निम्न गलनांक वाला। कैसा होना चाहिए भगवान? निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। और विद्युत फ्यूज को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बाकी जितना आपका युक्ति है जैसे मशीन है, इन्वर्टर है, फिर पंखा है, सब आपका समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में रहता है।
पार्श्व क्रम में रहता है। बात करें वोल्टामीटर का, तो वोल्टामीटर भी पार्श्व क्रम में ही रहता है। अमीटर जो होता है, आमीटर जो धारा को मापता है, ये श्रेणी क्रम में रहता है, श्रेणी क्रम में रहता है, यानी 28 का डी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को लेकर यांत्रिक या मैकेनिकल ऊर्जा में, और ये रहता है आपका पंखा में रहता है। तो पंखा में क्या रहता है, तो मोटर रहता है। मोटर विद्युत को लेता है और यांत्रिक में बदल दिया, इसी से पंखा चलने लगता है। ऑप्शन है डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर। कौन होता है वो, विद्युत मोटर होता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को, इसी को कहते हैं जनित्र या जनरेटर, यांत्रिक को बदल देता है विद्युत में। ट्रांसफार्मर जो है ये आपका उच्च विभव को निम्न विभव में, या उच्च विभव को निम्न विभव में और उच्च धारा को निम्न धारा में, या निम्न धारा को उच्च धारा में बदलने का कार्य ट्रांसफार्मर का होता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार 29 का बी ऑप्शन सही है। किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जब ध्वनि के स्रोत से परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी 17 मीटर का होना चाहिए। न्यूनतम दूरी 17 मीटर का होगा तब ध्वनि जाएगा, फिर टकरा के परावर्तक सतह से टकरा के आएगा तो फिर सुनाई देगा। ऑप्शन है 10 मीटर, 16.6 मीटर, 34 मीटर, 100 मीटर। कितना होगा बोला, 16.6 मीटर। फिर आगे बोला कि यदि किसी पिंड के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो इसका त्वरण दुगुना हो जाएगा। त्वरण होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये नहीं होगा। समवेग दुगुना हो जाएगा, समवेग हाफ mv स्क्वायर। भी को दुगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 भी हो जाएगा, नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा। गतिज समवेग होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप जो है अगर दुगुना कर रहे हैं दूसर का स्थिति में तो 2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, इससे कट के दुगुना हो जाएगा, किस पर, समवेगे में होगा। गतिज ऊर्जा का होता है ये, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा mgh, इसमें वेग का कोई संबंध ही नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। फिर आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित कारण से टेलीविजन के संकेत एक निश्चित दूरी से आगे ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं। संकेत की क्षीणता के कारण, एंटीना की दुर्बलता के कारण, वायु में संकेत का अवशोषण के कारण, पृथ्वी का वक्रता यानी गोलाकार होने के कारण ही होता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेशन लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।